गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम लोग देख रहे थे क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 2 देख रहे थे, जिसमें हम लोग 2.2 पे पहुंच चुके हैं। शुरू से लेकर के हम लोग बेसिक पढ़े, फिर क्वेश्चन पढ़े, एग्जाम्पल्स भी पढ़े हम लोगों ने। और आज हम लोग पढ़ेंगे 2.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा और चौथा सवाल, या फिर पांचवा। जितने भी आज हो जाएंगे हमारे 20 मिनट के अंदर हम लोग कर लेंगे इसको, ठीक है। कल हम लोगों ने 2 सवालों को किया था, इसका पहला और दूसरा। आई होप कि आपने पिछली वीडियो देख लिया होगा। नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या आई बटन पे या फिर प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। चलिए आइए हम लोग आज शुरू करते हैं। क्लियर है? यस। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या देखेंगे इसमें। देखिए आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है। दिया गया है कि आपका एक द्विघात बहुपद एक ज्ञात करना है आपको, जिसमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है आपको, ठीक है। हमने कल आपको समझाया था कि अब आपको क्या दिया जाएगा भाई, अल्फा प्लस बीटा का मान आपको दे दिया जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान दे दिया जाएगा। और आपको क्या प्राप्त करना रहेगा भाई, a² प्लस bx प्लस c। आपको ये बहुपद बनाना है, बहुपद प्राप्त करना है। जैसे हम लोग पहले क्या करते थे, बहुपद से शून्यक निकालते थे, अल्फा और बीटा का मान निकालते थे, अल्फा और बीटा का मान निकालते थे। उसके बाद फिर हम लोग इसकी सत्यता की जांच करते थे, जिसमें हम लोग देखते थे कि अल्फा प्लस बीटा करके हम लोग सत्यता की जांच करते थे, अल्फा इंटू बीटा करके हम लोग सत्यता की जांच करते थे। तब जाकर सही होता था कि इसी बहुपद का ये आंसर है। सही है ना? बिल्कुल। अब हमको सेम उल्टा करना भाई, ये चीज हमको दे दिया जाएगा और हमको ये चीज बनाना है, ठीक है, सेम उल्टा। तो हमको भी बहुपद नहीं पता भाई, बहुपद क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, सबसे पहले सोल्यूशन डालते हैं। आपको पता है भाई, या हर डाल सकते हैं आप भाई, आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग यहाँ पे मानते हैं, माना सबसे पहले हम लोग बहुपद मान लेते हैं भाई। बहुपद हमसे पूछा है तो बहुपद मान लेंगे। माना द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, माना द्विघात बहुपद। स्टैंडर्ड फार्मूला आपको लिखना ax² प्लस bx प्लस c है, ठीक है। ये हमने इसका मान लिया। और हम क्या मानेंगे भाई, और इसके शून्यक क्रमशः अल्फा एवं बीटा है। हम लोग अल्फा और बीटा मान लेते हैं, ये इतना चीज हम लोग मान लेंगे, ठीक है। क्योंकि अल्फा और बीटा भी हमको नहीं पता था, तो हम लोग भाई अल्फा और बीटा निकालेंगे तो कहाँ रखेंगे भाई, तो अल्फा और बीटा हम लोग मान लेंगे, ठीक है, बिल्कुल। अब हम देख रहे हैं भाई कि हमको यहाँ पे 2 मान दिए गए हैं। आपको पता है जो हमारे 2 मान दिए गए हैं, इसमें जो आपका पहला मान है 0 और √5 दिया गया तीसरा क्वेश्चन में, ठीक है, तीसरे का हल है। तो जो आपका एक 0 और √5 दिया गया है, तो उसमें लिखा था हिंदी में, देखिए भाई, शून्यकों का योग। ये आपका शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान है, ठीक है। और ये क्या दिया, अल्फा इंटू बीटा का यानी गुणनफल का दिया गया, ठीक है, बिल्कुल। पहला वाला आपका योग दिया, क्योंकि हिंदी में पहले लिखा हुआ तो पहला वाला, ठीक है। इतना आपको समझ गए? यस। अब हम लोग लिख लेंगे भाई, हम लोग यहाँ पे दिया था अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया हुआ था भाई, हमारा दिया है 0। क्या दिया है? 0। अब बताइए भाई, हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 दिया है, लेकिन हमको प्राप्त क्या करना भाई, बहुपद प्राप्त करना। लेकिन बहुपद हमारा किसके फॉर्मेट में, अल्फा बीटा में थोड़ी ना है। देखिए अल्फा बीटा में है, लेकिन यहाँ अल्फा बीटा थोड़ी ना लिखा है, यहाँ तो ABC लिखा है। तो हमको क्या करना है, ABC का मान निकालना है भाई। हमको A का मान निकालना है, B का मान, C का मान। जैसे हमको A का मान और B का मान निकल आता है और C का मान, वैसे ही हम तीनों मानों को ले जाके यहाँ पे पुट कर देंगे और हमारा बहुपद प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ABC का मान कहाँ से प्राप्त होगा भाई, ABC का मान तो दिया ही नहीं है हमको, तो ये दिया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा दिया है। तो हम ऐसा करते हैं, अल्फा प्लस बीटा के मान हमारा ABC के फॉर्म में एक और होता है, गुणांकों का योगफल। ये तो शून्यकों का योगफल है, तो शून्यकों का योगफल बराबर गुणांकों का योगफल होता है, आपको पता है। तो हम लोग क्या करते हैं भाई, यहाँ पे हमारा क्या सूत्र होता है, -b/a होता है, आपको पता होना चाहिए। चलिए भाई, इसको हम अब इसके फॉर्म में बनाते हैं। तो बताइए 0 ही आना चाहिए, कोई अंतर नहीं होना चाहिए भाई। अगर हम मान लेते हैं 0/1, क्योंकि सभी के बटे 1 मान सकते हैं हम, बिल्कुल, ठीक है। तो बताइए हम अगर 0 मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा बताइए हमारा, तो बताइए 0 में 1 का भाग देंगे, 0 ही आएगा, हमने आपको ये बताया था। तो बिल्कुल हमारा क्या हो गया भाई, ये हमारा बिल्कुल बनकर तैयार हो गया। सही है ना? बिल्कुल। अब यहाँ पे आप माइनस लगा सकते हो, क्योंकि माइनस आपका दिया गया, क्या दिया गया है, माइनस। तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं बीच में माइनस। क्लियर है? यस। अब नहीं लगाएंगे तो फिर -b बराबर आपका 0 हो जाएगा भाई, या फिर b बराबर आपका 0 और a बराबर आपका 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, 1 आ जाएगा आपका। क्लियर है? अब 0 जानते हैं, 0 का मान हमारा ना प्लस होता नहीं माइनस होता, वो हमारा ना धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है, ठीक है।
बिल्कुल। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे भाई, माइनस बी अपान ए बराबर, अब बी का मान हमारा यहाँ पे भाई 0 बन रहा है और माइनस है तो माइनस यहाँ पे रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई हम लोग देखते हैं एवं करके करते हैं भाई अल्फा इंटू बीटा का। अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया √5, √5 लिख लो भाई। बट हमको अल्फा प्लस इंटू बीटा में नहीं चाहिए, ए बी में चाहिए। तो अल्फा इंटू बीटा गुणनफल जो हमारा शून्यकों का गुणनफल होता है वो गुणांकों के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसका सूत्र क्या होता है, सी अपान ए, √5 हम लिखेंगे भाई। और हमारा कहा भाई यहाँ पे ए का मान क्या आ रहा था, 1, और यहाँ पे भी 1 माना जा सकता है क्योंकि भाई किसी के भी बटे हर एक मान सकते हैं हम। तब हमारा क्या चाहिए भाई, सी का मान, ए का मान, सी बी का मान, ए का मान आ चुका हमारे पास, बताइए आ चुका है। ए का मान 1, सी का मान माइनस वो √5, ए का मान 1, अब बी का मान क्या आ गया, 0 आ गया भाई। बी का मान क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, चलिए भाई यहाँ पे हम लिखेंगे, अब नीचे क्या लिखेंगे भाई, यदि क्या लिखेंगे, यदि ए बराबर हमने क्या माना, ए का भाई 1 माना है, इसी को तो माना मैंने, बाकी बी का मान तो ऑलरेडी दिया गया है और सी का मान भी दिया गया है। तो यदि है तो क्या करेंगे भाई, यदि है तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, बी का मान क्या हो जाएगा भाई, बी का मान 0 हो जाएगा एवं सी का मान क्या हो जाएगा भाई, आपका √5 होगा। क्लियर है, यस हमारा हो गया, इतना क्लियर है। अब हम क्या करेंगे भाई, अतः लिख देंगे भाई, अतः 1 2 घात क्या लिखेंगे भाई, अतः 1 2 घात। अब हमारा भाई ए बी सी का मान निकल आया तो हम पुट करेंगे इसमें और हमको बहुपद प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 1 2 घात बहुपद, जिसमें अब देखो इसमें क्या होगा कि भाई जो शर्तें हमको बोली गई थी, सारी शर्तें हमारी क्या होती, संतुष्ट हो गई। संतुष्ट का मतलब ए, देखो ए में दोनों काम, बस यही हमारा मिल जाए, ए का मान दोनों में कॉमन सेम होना चाहिए, बस यही संतुष्ट आपको हो गया। ठीक है, यही आपको चेक करना है। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, जिसमें दी गई शर्तें संतुष्ट होते, जिसमें दी गई शर्तें संतुष्ट होती है, क्या होती है भाई, संतुष्ट होती हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम कॉमा लगा करके बहुपद लिख देंगे भाई। बहुपद चलो बनाओ भाई, ए का मान क्या आया है, 1 रखोगे यहाँ पे तो x² ही रहेगा क्योंकि उसका को गुणा करोगे तो वही आएगा। बी का मान 0 है तो आपका ये वाला पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और आपका बताइए भाई सी वाला कितना है, सी का मान √5 रख लो भाई। बताओ बहुपद हमारा बनकर क्या तैयार हुआ भाई, बताओ। यहाँ पे अगर हम इसको अब 0 वाला पद हटा सकते हैं भाई, हटा सकते हैं कि नहीं, तो ये आपका बन गया भाई। यहाँ पे आप बराबर करके यहाँ पे कर सकते हो भाई, x² बचा, 0 वाला पद गायब कर दो क्योंकि इसकी कोई मान नहीं यहाँ पे, √5 ये आपका बन गया। ठीक है, ये आपका बहुपद प्राप्त हो गया, बस क्लियर हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए भाई ये हमारा रफ कार था, इसको रफ कार में रखेंगे। आई होप कि आपको पता चल गया भाई कहाँ पे आपको कैसे क्या करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ शर्त क्या रखना है भाई, शर्त ध्यान रखना है, ए का मान और ए का मान कॉमन होना चाहिए दोनों में, बस। ठीक है, अब आपके विचार में आ रहा हो कि ये माइनस यहाँ माइनस कैसे लग गया भाई, ये आपका बी का भाई b बटे ए भाई 0/1 हम मान सकते हैं, तो इसको आप यहाँ से आई होप की हट जाना चाहिए, यहाँ पे नहीं काम करेगा। b बराबर आपका 0 माइनस b बराबर 0, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, माइनस b बराबर 0 लिया आपने, b बराबर माइनस इधर कर दो भाई -0, तो b बराबर आपका 0 आपका किसी में नहीं होता तो b बराबर 0 आया, यस। तो आप ये चीज़ यहाँ पे फाइंड करेंगे, बेसिक छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। चलिए भाई हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका ये थर्ड था, फोर्थ क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं। तो चलिए आइए इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, वो भी सेम इसी तरह है भाई, यहाँ पे भी सेम आपका ऐसे ही है। क्लियर है, बिल्कुल। हम लोग क्या करेंगे भाई, यहाँ पे मान तो चेंज होगा भाई, काय को सारी चीज़ें मिटाते हैं हम लोग, ये बहुपद हटा देते हैं, ये सारी चीज़ें हटा देते हैं, बस बाकी अल्फा बीटा तुमको मानना है भाई, काय को मिटाया जाए, सही है ना। चलो भाई शॉर्टकट पे चलते हैं हम लोग। चलो भाई देखो इधर हमारा क्या क्वेश्चन है भाई, देखो आपका बहुपद इसमें भी निकालना, लेकिन इसका जो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान है वो थोड़ा सा चेंज है। क्या दिया गया भाई, आप देख पा रहे हैं 1 दिया गया है, 1 1, यानी कि आपका अल्फा प्लस बीटा का मान भी 1 दिया गया है, अल्फा इंटू बीटा का मान भी 1 दिया गया है। बताइए सही है, 1 दिया गया, यस। चलिए भाई अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है, अब 1 तो है बट हमको b के पदों में, इनके पदों में चाहिए, तो भाई -b/a कर दो। अब बताइए 1 हमको बनाना है, 1 ही रखना है, तो भाई 1/1 कर दो, 1/1 कर दिए तो 1 में 1 का भाग दोगे 1 आएगा, और हमको a भी मिल गया भाई, किसी का भी हर हम 1 मान सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा का मान भी 1 है, लेकिन हमको इसके पदों में चाहिए, तो हम अल्फा इंटू बीटा बराबर गुणांकों का गुणनफल और ये शून्यकों का गुणनफल या शून्यकों का योगफल
गुणांकों का योगफल का सूत्र, ठीक है। चलिए भाई इसको भी हम ऐसे ही मान सकते हैं 1/1, पता है ए का मान 1 आया, ए का मान 1 आया, माइनस बी का मान 1 आया, यानी बी का मान -1 आया, सी का मान 1 आया, यस के नो, यस आया भाई। हम लोग क्या करते, यदि ए बराबर 1 हमने माना, इसमें एक्स्ट्रा मान अपने से माना, यदि ए बराबर 1 है तो हमारा बी का मान कितना हो जाएगा भाई बताइए। यहाँ पे बी का मान -b बराबर 1 है तो बी बराबर कितना हो जाएगा -1 आया आपका। बिल्कुल, अगर आप इसको पक्षांतर करने से बच रहे हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ पे माइनस यही वाला उठा के रख दीजिए भाई। ये वैल्यू आपकी -b, तो यहाँ पे आप रख दीजिए माइनस लगा, क्योंकि लगा हुआ माइनस भाई आप यहाँ लगा सकते हैं, जैसे उस वाले में हम लगा सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल, अब देखिए भाई यहाँ पे c का मान क्या हो जाएगा भाई 1, c का मान 1 है, होगा भाई। अब हम क्या कर सकते हैं, अतः 1 द्विघात बहुपद जिसमें दी गई शर्तें संतुष्ट होती हैं, तो हमारा बहुपद क्या बन जाएगा भाई। चलिए यही मान हम इसमें रख देते हैं। ए का मान कितना आया 1 आया, 1 रखोगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा क्योंकि प्लस में है, प्लस बी का मान कितना -1, यहाँ पे माइनस रखोगे तो प्लस माइनस x हो जाएगा। सी का मान 1 है तो यहाँ पे सी का मान रखो तो सिंपल सा 1 हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको 2 बार नहीं करना पड़ा, तो हम इसको कह देंगे है। क्लियर है, यस। आपका ये आई होप की समझ में आ गया। देखिए हमने दो सवाल, यहाँ पे आपको डाउट नहीं रखना, यहाँ पे -b/a है तो आप यहाँ पे माइनस लगा सकते हो, तो फिर इसको आपको नहीं देखना, फिर डायरेक्ट -b का मान डायरेक्ट इसको मान लेना, फिर आपको पक्षांतर वाला नहीं समझना है, ठीक है। यहाँ पे 2 तरह से लगाया जाता है, आपको ये समझ लेना, ठीक है बस। तो ये आपका सही हो जाएगा, बताइए भाई। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और चलिए अगर हम देखते हैं एक और, अगर देखना है या फिर 2 बच रहे हैं तो हम लोग कल कर लेंगे, चलिए भाई कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2 हमारे बच रहे हैं, जो 5वां और 6वां हम लोग कल कर लेंगे। आई होप कि आपको ये, और आपको होमवर्क में भी करना, 2 आपके बच्चे उनको आप ट्राई कीजिएगा और इनको भी प्रैक्टिस कीजिए। देखिए सबसे आसान भाषा में क्या है, तो मैथ सीखने का जो हम सवाल आपको डेली बताते हैं, आप उन्हीं को पहले सीखिए, उसके बाद नए क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, तब आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है या फिर आपको और डिटेल्स में और बेहतर तरीके से या कंप्लीट कोर्स आपको पढ़ना है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हम लोग टीचमेंट पे आपको गाइड करते हैं, वहाँ पे क्लासेस होती हैं, डेली लाइव क्लासेस होती हैं मॉर्निंग में। आप वहाँ पे हमसे मैसेज करिए कमेंट बॉक्स में, और फिर हमारे अबाउट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी, वहाँ से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे आप हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं। और हम लोग टीचमेंट के द्वारा लाइव क्लास आप कहीं से भी हो आप ले सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको हमारा कंटेंट यानी बहुत ही अच्छा लग रहा हो। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी रिकमेंड कीजिए। हम लोग मिलते रहेंगे ऐसे यूजफुल वीडियोज़ के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। सबको, सभी को जय हिंद।